और ये बंदर कुछ ऐसे चढ़ गया था। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट बट पाइप बी कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। तो आप ये कह रहे थे ये टोटल टैंक जो होगा वो 60 लीटर का होगा। ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर खाली करता है। तो ए और बी अगर एक एक मिनट के अंतराल में खोले जाएं तो कितना भरेंगे, खाली करेंगे। और कल मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले पाइप ए ही खुलेगा, फिर बी खुलेगा। और कल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 120 मिनट दिया था, जबकि मैंने कहा था वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर काम अल्टरनेट हो रहा है तो जो पॉजिटिव वर्किंग है ना उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, मतलब पेयरिंग पूरी बार में करके एक कम बार करें। तो ये बंदर सिर्फ और सिर्फ 57 मीटर, मतलब हम जो टंकी है वो सिर्फ 57 मीटर लीटर ही भर पाएगी। तो आप ये बताओ, ये पहला पाइप 3 लीटर भरता है, 2 लीटर खाली करता है, फिर 3 भरता है, 2 खाली करता है, तो कुल मिलाकर 2 मिनट में 1 लीटर टंकी भर जाएगी। 2 मिनट में 1 लीटर टंकी अगर भरेगी तो 57 लीटर भरने में से कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 57 लीटर भरने में से 114 मिनट लगेंगे और ये टंकी 57 लीटर भर जाएगी। ठीक, अब अगला मिनट जो आएगा वो पाइप ए का होगा, और ए पाइप 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 115 मिनट में वो 60 लीटर भर के टंकी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बताइए, यहां तक अब बात क्लियर हो गई सभी को? एवरीबॉडी? कल अपन यहाँ तक क्वेश्चन में पहुंचे थे और आज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करा दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, जल्दी बताइए। अभी और देखो भाई, ऐसे जितने भी लोग हैं जो एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, खासकर वो लोग जो रिवीजन में हो रहे है ना, रेगुलरिटी मेंटेन। आज भी 3-4 लोग गायब हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। तो समझ में आ गया कि अल्टरनेट वर्किंग मतलब एक काम पॉजिटिव हो रहा हो, एक काम नेगेटिव हो रहा हो, तो अल्टरनेट वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली दोनों भर रहे हैं, तो ये तो टाइम एंड वर्क जैसा है, ये तुम कर लोगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों भर रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क जैसा है, ये तो तुम कर लोगे। बट मैं ये वाला क्वेश्चन ना करवाकर आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, तो जल्दी से बढ़ जाए इस क्वेश्चन को करने में फटाफट से और इसका आंसर बताए। पाइप a tank is fitted with 2 pipes. First pipe can fill a tank completely in 45 minutes. मतलब पहला पाइप जो है वो उस टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, क्योंकि 1 घंटे में खाली कर रहा है ना। तो हम कहेंगे एलसीएम ले लो, तो 180 लीटर का टैंक आ गया, 4 लीटर पर घंटे भर रहा है, 3 लीटर पर घंटे खाली कर रहा है। अगर दोनों मिलकर भरेंगे तो 1 लीटर पर घंटे भरेंगे। बट ये तो अल्टरनेट वर्किंग करानी है, बारी बारी से खुलवाना है एक एक मिनट के लिए। If both the taps are open alternately for 1 minute, then in how much time the tank will be filled completely? So tank will be filled in completely. आपको पता है टीसीएस की डेट आ गई भाई, सभी को पता है ना? 24। सर क्या होता है सर टीसीएस? सर मेरा तो 12 को ही है। 12 को ही है? ओ माय गॉड। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी कंपनी सर्विसेज, ये प्राइवेट एमएनसी कंपनी है। कंपनी जो है वो रिटर्न टैक्स लेती है उनके लिए। हाँ जी, तो शुरू करें। एक्चुअली क्या है, अब एक एक मिनट के लिए खुलवाया। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले ये 4 जो पॉजिटिव वर्किंग हो रही है ना वो माइनस कर लेना। अगर काम अल्टरनेट में करवाना है तो 176 लीटर ही भरवाना है। तो पहला ए भरेगा, दूसरे मिनट बी भरेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे चलता रहेगा। ये 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा, 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा, दोनों मिलकर 2 मिनट में
कुल 1 लीटर भरेंगे। अब हमें भरवाना है 176 मल्टीप्लाइड बाय 176। 352 मिनट will be taken by them to fill 176 liter of the tank. Now it's turn to pipe A. Will take a minute and fill 4 liter completely, and the tank will be completely filled in 353 मिनट। अब 353 मिनट का मतलब क्या होता है समझते हो ना? 5 hours 53 minutes. This is clear to everyone? चलो, बैठा बनिया क्या करे, शेर बाटी थी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये वाला तो करा दिया ना, सेम क्वेश्चन ही तो कराया ना, 115 मिनट लगेंगे है ना। ये वाला तो कराया था भाई अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। C empties it in 1/3 rate of it at which C fills। अब देखो मैं आपको कहूँ ये C एक्चुअली है नहीं, ये पाइप C है क्या? B पाइप नहीं है, बस A और C पाइप ही काम कर रहे हैं। B पाइप एक्चुअली क्वेश्चन में है नहीं। C पाइप क्या है? जो कि इस टैंक को A द्वारा भरने की गति से 1/3 गति से खाली कर रहा है। मुझे बताओ, अगर पाइप A 20 मिनट में भर सकता है तो पाइप B कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 मिनट। हाँ जी बताइए, 1/3 स्पीड से खाली कर रहा हो तो। अब क्या हुआ? दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के साथ सी था, सॉरी सी था, अरे कुछ नहीं मालूम। 60 लीटर का टैंक है, 3 लीटर भरता है, 1 लीटर खाली करता है। 60 लीटर का टैंक था, दिन के बजे थे 12। ए एंड सी को एक साथ खोला गया, ठीक है साहब। जब टैंक 50% फिल हो गया, 50% का मतलब 50 लीटर फिल हो गया, तो ए और सी ने मिलकर भरा है 50 लीटर। मुझे ये बताओ, ए और सी दोनों मिलकर कितना भरते थे? 2 लीटर। 50 लीटर भरने में कितने मिनट लिए होंगे? 15 मिनट। अब बचा 30 लीटर। अब क्या हुआ? पाइप ए को बंद कर दिया गया। ओ वाह, पाइप ए को बंद कर दिया भैया इनने तो। मतलब जितना भरा है उतना ही खाली हो जाएगा अब तो, क्योंकि टैंक तो अब भरेगा तो है नहीं, अब तो खाली होगा, लौटेगा टैंक वापस, क्योंकि सी तो खाली करेगा ना अकेला। 1 लीटर पर मिनट खाली करता तो 30 मिनट में खाली कर देगा, बात खत्म। मतलब 15 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक भरने में लगे थे, 30 मिनट खाली होने में लग गया, तो 12:45 तो वापस टंकी खाली मिलेगी। क्या क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सिंपल है? ये बताओ, बहुत सिंपल है ऐसा नहीं लगा? फील नहीं हो रहा? क्यों? टाइम एंड पर बहुत ज्यादा पढ़ लिया इस वजह से? नहीं, अगर तुम्हें ये फील नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब तुमने टाइम एंड वर्क भी अभी बहुत अच्छा नहीं पढ़ा। अगर तुम्हें टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा आता होता तो तुम्हें ये फील होता ये बहुत सिंपल चल रहा है ना। इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा ये बताओ? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है अल्टीमेट, बिल्कुल ऐसे। पाइथन सिस्टम में थोड़ा सा अपग्रेड होता है लेवल, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए। अब देखो ज्यादा बचा नहीं है, अपन कोशिश करेंगे कि आज ही पाइथन सीखने को गाड़ दें, निपटा दें। इससे कल अपन वर्क एंड वेजेस का काम करेंगे, परसों वर्क एंड वेजेस भी खत्म। और मे बी सैटरडे को या संडे को, सैटरडे को शायद, मे बी सैटरडे को मेरे की सर क्लास लेंगे फर्मेंटेशन कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आप सभी लोग उनकी क्लास जब भी होगी ग्रुप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। प्रोबेबिलिटी और कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ हो के भी
बताए क्वेश्चन का आंसर कौन कर सकता है? आप जो भी आंसर आ रहा है वो तुक्का मार दो, या तो कुछ तो करो। 8 मिनट प्रमोद राठौर ने तो ये हमने निकाल दिया। चलो ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी, बी आंसर, ये एक्सपेक्टेड था। प्रियंका ने जो आंसर दिया है बी, ये एक्सपेक्टेड था। ये आना चाहिए आप लोगों का बी। आप सभी का जो आंसर है वो बी आना चाहिए भाई, जो कि गलत होगा। आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा। क्यों? ऐसे देखो, आप लोग क्या सोचोगे, आप लोग क्या सोचोगे समझे। अब पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 40 मिनट्स। मतलब क्या करें, एक पाइप है जो इस फुल टैंक को 40 मिनट में एम्प्टी कर सकता है। अ सेकंड पाइप with a diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. मतलब क्या हुआ, a second pipe is also with diameter twice, मतलब जो पहला पाइप है उससे ट्वाइस डायमीटर वाला एक सेकंड पाइप है। पहला पाइप है उससे ट्वाइस डायमीटर वाला, डायमीटर ट्वाइस है भैया। हाँ, सबको बुलाएंगे तो। हाँ, तो डायमीटर का जो रेशियो है पाइप के, वो 1:2 है। बट इतना ध्यान रखा करो कि डायमीटर से डिपेंड नहीं करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस, अगर दो पाइप हैं या दो सर्कल हैं, जो उनके डायमीटर का रेशियो वही सेम उनके रेडियस का रेशियो होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? जो उनके डायमीटर का रेशियो होता है वही उनके रेडियस का रेशियो होता है। ये बात तो पता होनी चाहिए सबको। तो जो डायमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि डायमीटर और रेडियस से थोड़ी पानी निकलेगा। पानी तो इसके मुंह से निकलता है। मुंह मतलब इनकी जो सर्कल वाला पार्ट है ना, वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, और जितना छोटा होगा उतना कम पानी निकलेगा। लेकिन ये तो होता है सर्कल, तो सर्कल में तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर से कंसिडर किया जाएगा, मतलब आर स्क्वायर से। तो अगर रेडियस 1 थी, तो जो पानी फ्लो हो रहा है वो 1 लीटर होगा, लेकिन बाद में अगर इसका 2 है तो इसका 4 लीटर फ्लो होगा स्क्वायर में पानी। वाटर फ्लो का रेट जो होगा वो 1 लीटर पहले वाले से हो रहा था, अब 4 लीटर दूसरे वाले से होगा। ये कहना, क्या मेरी बात समझे? एक्चुअली पाइप से कोई मतलब नहीं है। पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है उसको तो देखो आप, वो तो उसके मुंह से फ्लो हो रहा है। मुंह से मतलब उसके सर्कल वाले पार्ट से फ्लो हो रहा है। मतलब इस सर्कल का एरिया जितना ज्यादा उतना पाइप पानी ज्यादा निकलेगा, और इस सर्कल का एरिया जितना कम का पानी भी उतना कम फ्लो होगा। तो बस सर्कल के एरिया पर डिपेंड करता है। तो अगर पहले पाइप का डायमीटर 1 था, तो एरिया जो पानी फ्लो हो रहा है वो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो रहा है। अगर दूसरा वाला पाइप जो है वो ट्वाइस है, तो उससे 4 लीटर पानी निकलेगा। अब मैं कहूंगा कि आप जो बताओ टैंक कितने का, तो आप कह रहे थे पहला वाले पाइप का डायमीटर 1 था, मतलब उससे 1 लीटर पर मिनट पानी बह रहा था, और 40 मिनट में टंकी खाली हुई थी, मतलब 40 लीटर का टैंक था। अब इसमें दोनों पाइप अटैच कर दिए तुमने, ये वाला भी और ये वाला भी। तो पहला पाइप क्या कर रहा है, 1 लीटर बाहर कर रहा है, दूसरा वाला पाइप 4 लीटर बाहर कर रहा है, दोनों मिलकर 5 लीटर बाहर कर रहे हैं। तो 8 मिनट में टंकी खाली होगी। इस बार दोनों ही खाली कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, सेकंड पाइप with diameter twice as much as fast that of the first pipe is also attached with the tank to empty it। मतलब इस टैंक को खाली करने के लिए लगा दिए गए हैं। तो दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को कितनी देर में खाली करें। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए। वैसे तो क्वेश्चन शॉर्ट में भी हो जाना था। शॉर्ट में कैसे कि मैं सिर्फ ये देखो, टोटल वॉल्यूम तो सेम था। पहले 1 मिनट समय लग रहा था, अब 5 मिनट समय लगना चाहिए। मतलब टाइम इनवर्स हो जाएगा। 5 से 1, तो 5 की वैल्यू 40 की, 1 की वैल्यू 8 होगी। इतना समझना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ऐसा समझना तो पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टाइप 4 से अब आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लो, और इस क्वेश्चन को रीड करके समझे थोड़ा।
हेलो 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 हेलो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ना, वो इस पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज होगा, सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड के चेंज से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, देखना। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं इफ 2/5 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड बाय वाटर ऑलरेडी, मतलब एक टैंक है, ये 5 इक्वल पार्ट है, ठीक है? तो उसमें से 2 पार्ट ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर एंड पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। तो पाइप ए क्या कह रहा है कि पाइप ए उस टंकी को 10 मिनट में भर देता है अकेला, ठीक। वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट, तो पाइप बी क्या कह रहा है कि मैं उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता अकेला। मतलब टोटल टंकी 30 लीटर की थी, अब 30 लीटर की थी तो भैया 5-5 वो 6-6 लीटर के जो स्लॉट होंगे फिर तो। बोलो बात सही है, मतलब 12 लीटर भरा है, 18 खाली है। भरने वाला 3 लीटर पर मिनट भरता है, खाली करने वाला 5 लीटर पर मिनट खाली करता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी भाई साहब। अब सुनो क्या कह रहे हैं, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, मतलब एक टंकी थी जिसका 2/5 भरा हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट को काट दिया, डॉट लगा के काट दिया, क्या कह रहे हैं एंड, और पाइप ए उस टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है, पाइप बी उस टंकी को 6 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। कब? जब ये 12 लीटर भरी या 18 लीटर खाली है तब। दोनों पाइप अगर एक साथ खोल देता हूँ, मतलब ये भरने वाला खाली करने वाला दोनों एक साथ खोल दूं, तो बताओ इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड और एम्प्टी। मतलब ये कि टंकी भरेगी या खाली होगी, वो तो यही बताने की, खाली होगी तो कितने समय में भरेगी तो कितने समय। तो मैं कहूंगा सबसे पहली बात, 30 लीटर का टैंक था, 12 लीटर भरी थी, 30 लीटर खाली थी, और आप कह रहे हो दोनों पाइप एक साथ खोल रहे हैं, तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करते हैं। तो खाली करेंगे तो खाली होगी टंकी। अब कितना खाली करना है, तो जितना भरा है उतना ही तो खाली करोगे। 12 लीटर खाली करना है, दोनों मिलकर 2 लीटर पर मिनट खाली करते हैं, 6 मिनट टंकी को खाली करने में लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट, क्योंकि 6 मिनट भरने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बात क्लियर हो गई? 6 मिनट टू एम्प्टी द टैंक, यस। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो एक वर्ड आएगा उसमें और पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, और आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है वो समझो। नहीं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है। इसका अगला वाला क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। 40 लीटर का टैंक है, 5 लीटर भरता है और 8 लीटर खाली करता है, दोनों मिलकर 3 लीटर खाली करते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब 3/4 मतलब 40 लीटर का 3/4 भरा हुआ था बस, मतलब 30 लीटर भरा हुआ था बस। अरे तुम अगर टंकी बनाते तो तुम कहते 4 स्लॉट थे टोटल 40 लीटर के टोटल, तो 10-10 लीटर के स्लॉट होंगे, 3/4 भरी है मतलब 30 लीटर भरी है। अब खाली करवाना है इन तीनों से, दोनों से, 10 मिनट में खाली कर देगा। बोलो खाली करेगा नहीं करेगा? तो 10 मिनट्स टू टेक एम्प्टी। तो ये क्वेश्चन तो आपने बना लिया, लेकिन अगला क्वेश्चन अब जो आ रहा है उस पर ध्यान दो। 10 घंटे, सॉरी घंटे लग रहे हैं भाई, घंटे घंटे, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन घंटों में था। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और समझो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा क्या चेंज था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है उनसे? बताइए। सर अब जो 4/5 भरा हुआ है उसके बाद भर सकता है 5 मिनट, मतलब 1/5 पार्ट को 5 मिनट में भर सकता है। बड़ा है तो 4/5 लीटर भरा हुआ है, मतलब एक टंकी के 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में से 4 हिस्से भरे हुए हैं, मतलब इतना टंकी भरा हुआ है पहले से, एक खाली है। अब क्या कह रहे हैं, पढ़ना जरा हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, किसी में पढ़ लो। इफ पाइप ए इज ओपन नाउ, क्या, यदि अब, मतलब एक टंकी का 4/5 भाग भरा है, अब कह रहे हैं यदि अब, कब, जब 4/5 भाग भरा है तब। अब अगर पाइप ए खोल दें, अब मतलब 4 भाग भरे हैं, एक खाली है, अब अगर पाइप खोल दें तो पाइप ए उस टंकी को 5 मिनट में पूरा भर देगा। मतलब क्या कह रहा है कि ये पाइप ए जो है वो एक पार्ट 5 मिनट में भर देगा। तो बेटा टंकी पूरी कितने लीटर की है, 5 हिस्सों में, पूरी टंकी को 25 मिनट में भरेगा। बात क्लियर? जबकि नल बी उसको 32 मिनट में खाली कर सकता है, कब, अब कब, जब इतना भरा हुआ था तब। बी अगर खोल देते
अरे ए को ना खोलकर बी को खोलते तो 32 मिनट में खाली करता, मतलब 8-8 मिनट में 4 पार्ट खाली करता वो। तो बी पूरा पाइप कितनी देर पूरी टंकी कितनी देर में खाली करता, तो आप कहते हो 40 मिनट में खाली करता। तो एल्सियम लॉग 2 को, तो 25 अट्ठे 40 पंजे, मतलब दोनों मिलकर तो ए और बी मिलकर क्या करेंगे, भरेंगे टंकी को। अब बात समझो, अगर ये 200 लीटर की टंकी थी तो 40-40 लीटर के स्लॉट थे, फिर बोलो। अगर ये 200 लीटर की टंकी थी तो ये स्लॉट जो थे वो 40-40 लीटर की, 160 भरा था, 40 खाली था। और आपको पता है कि दोनों मिलकर तो भरेंगे, तो जितना खाली है उतना ही तो भरेंगे। तो कितना खाली है, सिर्फ 40 ही तो खाली है, और 40 ही भरेंगे आप। दोनों मिलकर भरेंगे, 3 लीटर भरते हैं, तो 13 से 1 3 मिनट में भर देंगे, और आपका आंसर ये आ गया, बात खत्म। क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ चेंज आ रहा है और कितना चेंज आ रहा है। इज दिस क्लियर? इज क्लियर? देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करो जिससे आज टॉपिक निपटे। थोड़ा जल्दी करो बस, जिससे मेरे को इतना पता है कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओ, टेंशन मत लो, इतना काफी है पाइथन। लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो उनको भी जरूर देखो। जल्दी से अपन उनको भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया था सर? उस वाले का आंसर क्या था वो? किस वाले का? 13 1/3 मिनट टू फिल द टाइम। 13 1/3 मिनट टू फिल द टैंक। तो ये 40 लीटर बची थी टंकी, 3 के हिसाब से भर रहा है, 13 से ये पूरे 3 मिनट में भर देगा। बात खत्म। अब सुनो, टाइप 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और टाइप 5 का तो क्वेश्चन यूं ही बना दोगे रिवर्स, लेकिन आगे अभी एक बढ़िया होता है। ठीक है, एक बराबर क्षमता के 15 पाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी, मतलब काम ग्रुप में हो रहा है। 15 पाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी कैन फिल अ टैंक इन 7 डेज। मतलब ये 15 पाइप जो है एक एफिशिएंसी में, वो किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। भरते हैं ऑब्वियसली भरते हैं। अब वो पूछ रहा है इस टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने पाइपों की जरूरत पड़ेगी। मैं कहूंगा 5 दिन में भरने के लिए कितने पाइपों की जरूरत पड़ेगी ये बता दो, तो बस ऐसे कर दो। तो आपको 21, ये तो आपको एमडीएच वाला क्वेश्चन है, लेकिन कितने एक्स्ट्रा पाइप, हाउ मेनी मोर पाइप शुड बी कनेक्टेड, मोर पूछ रहा है। पहले 15 पाइप काम कर रहे थे, अब 21 काम कर रहे हैं, तो कितने मोर काम कर रहे हैं? 6 मोर पाइप। फिल द टाइम। क्लियर? देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि आपका टोटल वर्क तो सेम है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पाइप्स इनटू टाइम होता है। तो मैं कह रहा हूं कि पहले टंकी 7 दिन में भर रही थी, अब टंकी 5 दिन में भरवानी है, तो पाइपों की संख्या जो है 5 से 7 हो जानी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क फिक्स है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाने हैं। तो पहले 5 समय लगता था, अब 7 लगेगा, मतलब 2 ज्यादा लगेगा। 5 की वैल्यू 15 थी, 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू 6 मिनट थी, मतलब 6 पाइप ज्यादा लगेंगे। अरे छोड़ो, इससे क्यों कर रहे हो, तो एमडीएस से कर लेना, ठीक है, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। Having the same capacity, 9 taps can fill up tank in 20 minutes. 9 taps can fill a tank in 20 minutes. How many taps of same quantity? How many taps of same quantity are to be required to fill up the same water tank in 15 minutes? So 5 3 is 15, 5 4 is 20. So 4 3 is 12. So the 12 pipes to be required to fill the tank in 15 minutes. Is it correct? बड़ी देर में आया तू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ थोड़ा सा
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओह माय गॉड यार मैं कह रहा हूँ ये टंकी में 8 पाइप लगे हुए हैं, कुछ टंकी को भर रहे हैं, कुछ टंकी को खाली कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप के क्वेश्चन पढ़े, अब 8 पाइप के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि 8 पाइप में से कुछ पाइप भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये भर रहा है, मान लो ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, मान लो ऐसा चल रहा है, मान लो पता नहीं कितने भर रहे हैं कितने। ये गांव वाली व्यवस्था है, गांव में नहीं होता ऐसे। क्या होता है कि टंकी में अगर ऊपर पाइप लगाए तो भरेगा, नीचे लगाए तो खाली करेगा। लेकिन जो ऊपर ही लगे सारे, तुम कहोगे सारी भर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो तुम्हें गांव में व्यवस्था होती है सूतने की, सूत लेते हो ऐसे करके, तो बस सूत लीजिए, ऊपर से पानी आएगा तो ऐसा है। पता नहीं कौन भर रहा, पता नहीं कौन। लेकिन ईच वाटर टैप मतलब होता है भरने वाला टैप, कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स अलोन। मतलब जो भरने वाले पाइप है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला पाइप भरने वाला है, मान लेते हैं एक पल को ये पाइप जो है वो टंकी को भर रहा है, तो ये अकेला उस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। मतलब इनलेट पाइप अलोन कैन टेक 8 आवर्स टू फिल द टैंक। क्लियर ना? अब मान लेते हैं कि ये वाला पाइप जो है वो खाली कर रहा है, क्या कह रहे हैं, आउटलेट पाइप अलोन कैन टेक 6 आवर्स टू एम्प्टी। मतलब अगर मान लिया ये वाला पाइप इस टंकी को खाली कर रहा है, तो अकेला पाइप जो है वो उस टंकी को 6 घंटे में खाली करेगा। तो मैं कहूंगा सबसे पहला तो तुम क्या करो अब ये बता दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर ट्रैप इफ होल टैंक इज फिल्ड इन 8 आवर्स। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो भाषा जो मैं समझा रहा हूँ ना वो समझो, क्योंकि ये भाषा एक्चुअल है। क्वेश्चन से आप भाषा नहीं पकड़ पाओगे इसकी। भरने वाला अकेला भरेगा तो 8 घंटे में, एक अकेला पाइप 8 घंटे में भर देगा और एक अकेला पाइप 6 घंटे में खाली भी कर देगा। लेकिन क्या हुआ, 8 पाइप लगे हैं, कौन भर रहा है कौन खाली है पता नहीं, लेकिन 8 पाइप जब खोल दिए तो टंकी कुल मिलाकर 8 घंटे में भरी, तो टोटल टाइम टंकी को 8 घंटे लगा भरने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भरने वाला प्रत्येक पाइप 8 घंटे भरता है, खाली करने वाला प्रत्येक पाइप 6 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब ये हो गया कि 24 लीटर की टंकी अगर मैं एक्सपेक्टेड मान लूं तो 3 लीटर प्रति मिनट भरने वाले भर रहे हैं, 4 लीटर प्रति मिनट भरने वाले खाली कर रहे हैं। इनलेट और आउटलेट दोनों मिलाकर क्या करेंगे, मतलब। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम ये बताओ, 24 लीटर की टंकी थी, तुमने जब 8 के 8 पाइपों से काम कराया तो टंकी 8 घंटे में फिल हो गई। फिल हुई है ना, फिल। इसका मतलब 3 लीटर पर आवर पानी टंकी के अंदर जा रहा था। बोलो, 3 लीटर पर आवर पानी टंकी के अंदर जा रहा था। यही तो मतलब है इसका। एवरेज बात करेंगे, ओवरऑल मिलाकर जो बात आ रही है वो ये आ रही है, कुछ पाइप टंकी को भर रहे हैं, कुछ पाइप खाली कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सभी पाइपों को एक साथ खोलते हैं तो 24 लीटर की टंकी 8 घंटे में भर जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 24 लीटर की टंकी 8 घंटे में भर जाती है, मतलब सभी पाइप ऑन एन एवरेज 3 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। सही है। अब देखो, अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ एलिगेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है एलिगेशन वाला। बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ एलिगेशन देखो कैसे लगाते हो, समझना। आप शायद एलिगेशन अभी समझ ना पाओ, लेकिन कोशिश जरूर करें। मैंने कहा इनलेट पाइप कितना भरता है, 3 लीटर। आउटलेट पाइप कितना भरता है, 4 लीटर खाली करता है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हो कि 8 पाइपों में से कितने इनलेट है कितने आउटलेट है, तो एक पल को ये मान लो 8 के 8 इनलेट है, तो आपको 24 लीटर पानी टंकी के अंदर जा रहा है। अगर मैंने ये मान लिया कि 8 के 8 आउटलेट है, तो क्या होगा, तो 32 लीटर पानी टंकी के बाहर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, हुआ ये है कि 8 के 8 इनलेट होते थे, 24 लीटर पानी टंकी के अंदर आता। 8 के 8 आउटलेट होते थे, 32 लीटर पानी टंकी के बाहर जाता। लेकिन कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज 3 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी के अंदर आया। 3 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी के अंदर आया है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एलिगेशन लगा दो। शायद आपको एलिगेशन आता हो कुछ लोगों को। एलिगेशन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। 24 - 3 इज 21 एंड 32 माइनस मतलब 3 - 32, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 3 - 32 इट विल बिकम 35।
अगर मैं काट दूं 7 से, 7 5 जा एंड 7 3 जा, इट मींस दिस रेशियो विल बिकम द रेशियो ऑफ इनलेट और आउटलेट पाइप। मतलब 5 पाइप टंकी को भर रहे थे और 3 पाइप टंकी को खाली कर रहे थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा जो क्वेश्चन है। सर इसको हाँ, सर ऐसे भी तो देख सकते हैं सर, जैसे कि 8 घंटे में पहले एक पाइप भर रहा था, 8 घंटे में अब भर रहा है, तो अरे मतलब अरे वर्क वर्क तो एक ही पाइप कर रहा है, बाकी सब खाली करने वाले और भरने वाले एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं सर। तो एक पाइप को हटा के दोनों की संख्या को सर एवरेज, अरे ऑन एन सुनो एवरेज कर सकते हैं सुनो ना। सुनो 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 सुनो, वो जो तरीका आप लगा रहे हो ना कि सभी पाइप मिलकर टंकी को इतने घंटे में भर रहे हैं, आगे जो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम जो कंसेप्ट लगा रहे हो ना कि सभी पाइप मिलकर टंकी को इतने समय में भर रहे हैं या सभी पाइप मिलकर टंकी को इतने समय खाली कर रहे हैं, और तुम ये अंदाजा लगा रहे हो कि एक अकेला पाइप भी 8 घंटे में भर रहा था, बाकी सब मिलाकर वो जीरो काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सेट कर लीजिए हो जाए, तो वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में रह जाएगा। वो मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन में रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगले क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे। मुझे भी पता है कि वो अकेला पाइप ही 8 घंटे में भर देता है, तो मतलब एक पाइप ही काफी था टंकी को भरने के लिए। बाकी 7 पाइप क्या कर रहे हैं? बाकी 7 पाइप आपस में लड़ रहे हैं कि तू भर मैं खाली करता हूँ, है ना? लेकिन वो मेथड सिर्फ इस क्वेश्चन में लग के रह जाएगा, अगले क्वेश्चन में आप जा ही नहीं पाओगे उससे। इसलिए मैं वो बता ही नहीं रहा आपको, और ये तरीका भी मैं ही बताता हूँ भाई। चलो, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये है, सिस्टम ये है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैं इनलेट पाइप को x मान लेता और आउटलेट पाइप को 8 - x मान लेता तो कर सकते थे क्या? मैं कहता हूँ भाई तो कर तो सकते हो, लेकिन बहुत लचड़ हो जाएगी, है ना? बहुत लचड़ हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, जाओगे दिक्कत आ जाएगी, समझो। तो ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम्हें तकलीफ हो। तो चलो अब क्वेश्चन अगला करते हैं, और देखो अभी शायद एक क्वेश्चन में सभी को समझ में ना आए, लेकिन अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ना। 8 pipes are fitted into a tank. Some taps are filled, some taps are outlet. Each water tap can fill a tank in 12 hours. तो कुछ इनलेट पाइप है, कुछ आउटलेट पाइप है। Inlet pipe can fill a tank in 12 hours, and outlet can empty it in 36 hours. Okay, 36 3 जा 1 जा। ओके, मैंने कहा सभी के सभी पाइप, देन द कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप्स इफ होल द टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। मतलब 36 लीटर का टैंक तुमने 3 घंटे में फिल कर दिया, मतलब 12 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी के अंदर जा रहा है। 12 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी के अंदर जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि इनलेट पाइप 3 लीटर भरता था, आउटलेट पाइप 1 लीटर खाली करता था। आठों के आठों इनलेट होते तो 24 लीटर भरता, आठों के आठों आउटलेट होते तो 8 लीटर खाली करता। कुल मिलाकर 12 लीटर प्रति घंटा भरा है। 24 - 12 तो 12, 12 - -8 तो 20। फिर से 5:3 का अनुपात आएगा। लेकिन वो जो तरीका था, वो अब नहीं लगता है। बताओ प्रमोद। क्योंकि जी सर। इस बार तो 3 घंटे में भर दिया ना हमने। ताकि अगर वो कंसेप्ट तुम्हारे मजबूत है कि, तो फिर मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। पता है कैसे? कि कुछ पाइप, अकेला पाइप उस टंकी को 12 घंटे में भर रहा था, लेकिन सभी ने मिलकर 3 घंटे में भर दिया, तो एक चौथाई टाइम में भर दिया। मतलब 4 गुना पाइप टंकी को भर रहे हैं ज्यादा। तो 4 गुना पाइप टंकी को ज्यादा भर रहे थे, तो बाकी के पाइप क्या कर रहे थे, वो मिलकर आपस में एक दूसरे का काम जीरो कर रहे थे। लेकिन वहां सेटलमेंट करना बहुत दिक्कत होने वाली बात है। वहां सेटलमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। समझो? क्लियर? राइट, क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर दो, अब तुम करो भाई। अब देखो इस बार क्या है, ओरल क्या है वो समझा करो। सर सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? अरे यार वही 5-3 ही था, 5 भर रहे थे, 3 खाली कर रहे थे। सर वैसे मेरे वाले मेथड से भी हो रहा था पिछला वाला भी। नहीं वो हो रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब वो दिक्कत होगी। लेकिन वो लगा कैसे पाओगे, समस्या तो ये है ना। तुम ये कह रहे हो कि वो वाला मेथड लगाओ उसमें कि वो 3 घंटे में भर रहे हैं, तो अब यहाँ पे लॉजिक कैसे बैठाओगे ये बताओ।
सर लॉजिक कैसे आ जाएगा सर? एफिशिएंसी से आ जाएगा, पर मिनट कितना भर रहा है उसके हिसाब से सर। अरे तो अल्टीमेटली तुमने इनलेट और आउटलेट की एलसीएम लेके एफिशिएंसी तो निकाली ना, इतनी तो काम करा ही करा। हाँ सर। अब इतना काम करा है तो एलिगेशन तक जाने में क्या दिक्कत है? अब इससे बढ़िया तो सारी हेडेक खत्म हो जाएगी ना, एलिगेशन लगा दोगे तो। बस एक स्टेप ही तो आगे बढ़ानी है। अब एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाने के चक्कर में तुम उधर ही लॉजिक लगा रहे हो और दिक्कत में आ जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुल मिलाकर खाली हो रहा है, देखना। जैसे अगला क्वेश्चन है ना, ये वाला कुल मिलाकर टंकी खाली हो रही है। मतलब एक पाइप अकेला उसे खाली कर सकता है, बाकी 7 पाइप आपस में अपना काम गट्टे सट्टे कर रहे हैं, है ना? ये कह रहे हैं तो 4-4 आंसर है। मैं तो इसका ओरली आंसर दे सकता हूँ लेकिन मेथड वो ही सही होगा जिससे हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से स्मूथली आ जाए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसा करना है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। 24 या चौके 24 लीटर की टंकी सभी को खोला तो 6 घंटे में खाली हो गई, तो 4 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है टैंक। 4 लीटर प्रति घंटा टंकी से पानी खाली हो रहा है। हेलो, आर एस धनौलिया नाम से कौन ऐड हुआ है? आर एस धनौलिया नाम से ऐड हुआ था ना अभी। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 8 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो 24 लीटर की टंकी है, 24 लीटर की टंकी सभी पाइप एक साथ खोल दिए तो 6 घंटे में खाली हो गई। इसका मतलब 4 लीटर प्रति घंटा खाली हो रहा है। एलिगेशन लगाओ सबसे पहले। भरने वाला 3 भर रहा था, 8 के 8 भर रहे होते तो 24 लीटर भरता। खाली करने वाला 4 खाली कर रहा था, 8 के 8 खाली करते तो 32 लीटर खाली होता, लेकिन कुल मिलाकर 4 लीटर खाली हुआ है। अब मैं कहूंगा एलिगेशन जब लगाओ तो 24 माइनस माइनस 4 करना, तो 28। 24 देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे 24 माइनस माइनस 4 तो 28 हो जाएगा, 28। अब बड़ी और छोटी, इसमें से बड़ी छोटी कौन है? तो आपको -4 बड़ी है, माइनस माइनस 32। तो इसको सम करोगे तो ये भी 28 आएगा। तो 1 रेशियो बना रहा है, मतलब टैंकर पाइप का रेशियो 1:1 में इनलेट आउटलेट है। तो 8 पाइप थे, 4 भर रहे हैं, 4 खाली कर रहे हैं। क्या ये प्रोसीजर समझ में आ गया सभी को? ये बताओ, क्या ये प्रोसीजर सभी को समझ में आया? एक्चुअली देखो, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी कराता हूँ। मैं अपने सेशन में क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ, चाहो तो मैं दिखाता हूँ। देखो, शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ, लेकिन मैं उसको हर बार हर क्लास में प्रेफर नहीं करता, पता नहीं क्यों। मेरा उसमें क्या है, विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए क्या विश्वास की थोड़ी सी कमी हो जाती है मुझे उसमें। दैट्स व्हाई मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ क्लास। और हर बार मैं शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ। कहाँ पे? हाँ, सुनो 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 भाई, सुनना। मैं आपको एक्स वाला मेथड डिस्कस करके दिखा रहा हूँ। ज्यादा समझ नहीं आया सर जी, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स वाला भी डिस्कस करके दिखा देता हूँ। देखो, आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है एक वीडियो, ये मैंने लास्ट वाले बैच में पढ़ाया था, 7 PM वाले बैच में, और इसमें एक्स वाले मेथड से आपने डिस्कस करना है। ठीक है, 3x पाइप अंदर, पानी अंदर जा रहा है, प्लस 4 लीटर खाली करता है खाली करने वाला, और 8 माइनस x पाइप होंगे, क्योंकि टोटल पाइप 8 ही है, और ये 4 लीटर पानी बाहर जा रहा है, ये माइनस है। रुकना रुकना, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, लीटर खाली होगा, जबकि कुल मिला होपफुली यू आर डन वेरी वेल।
अब आप अगर इसको एक्स वैक्स से करोगे तो यार फालतू साल हो गया आप इसको। अगर आपको एलिगेशन आता है बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं आता तो थोड़ा फंस सकते हो आपके एलिगेशन से। क्या आवाज आ रही है सभी को वीडियो पे? यस सर। कैसे करेंगे आप? चलो मैं एक्स से भी करके दिखा देता हूँ। एक्स से तो सो मच इजी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो बात ऐसी है, 3 पाइप भर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कितने पाइप हैं भरने वाले, तो मैं कहता हूँ 3x पानी अंदर जा रहा है, मतलब x पाइप अगर मैं मान लू कि इनलेट है, 3x पाइप अंदर पानी अंदर जा रहा है, प्लस 4 लीटर खाली करता है खाली करने वाला, और 8 माइनस x पाइप होंगे क्योंकि टोटल पाइप 8 ही है, और ये 4 लीटर पानी बाहर जा रहा है, ये माइनस कर। क्लियर? कुल मिलाकर क्या हुआ है? कुल मिलाकर 3 लीटर पानी अंदर आया, तो 3x और 4 का गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32, तो माइनस का 32 प्लस का 4 है। This will be 35 and this will be 7x, x is equal to 5. You can also find out this question by this method. हाँ भाई समझ में आया क्या किया? सर एक बार और समझाते थे इसी मेथड को। दोबारा समझो। चलो मैं हाँ वीडियो प्ले कर दूं दोबारा। तो एक्चुअली क्या किया था, क्या ये था कि आपको इतना तो मैंने बताया था ना कि इनलेट पाइप जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप जो है वो 6 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन आपने कहा था 8 पाइप है तो मैंने मान लिया एक्स पाइप इनलेट थे, 8 माइनस एक्स पाइप आउटलेट थे। क्लियर? अब भरने वाला 3 लीटर भर रहा था, खाली करने वाला 4 लीटर खाली कर रहा था, तो हमने क्या किया उसको बैलेंस कर लिया। कैसे कि एक्स पाइप भर रहे हैं 3 लीटर पर घंटे के हिसाब से, पर मिनट के या पर घंटे के हिसाब से, 8 माइनस एक्स पाइप खाली कर रहे हैं 4 लीटर के हिसाब से, माइनस माइनस 4 है ना, और कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज हुआ क्या, 3 लीटर पानी टंकी के अंदर आया। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर, बस तो एक्स अपन ने क्या लेट किया था, इनलेट पाइप। समझे? बस ये इक्वेशन मेक करने की देर थी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्स वाले में, है ना? बताओ। क्लियर? 4 अट्ठे 32, तो माइनस तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने, लेकिन तब भी मैंने इस वीडियो में भी यही कहा है कि भाई आप उससे ना करके तो 8 के 24 लीटर भर सकते हैं, 32 लीटर। एक बार और समझ लो भाई, 12 तो 12 सुनो सुनो, जिसको समझ में नहीं आया था वो एक बार और समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया था पिछले क्वेश्चन का तो एक बार और समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। 3 लीटर भर रहा है, 4 लीटर खाली कर रहा है। अब देखो इनलेट के लिए हमने लिख दिया +3, आउटलेट के लिए लिख दिया हमने -4, तो 8 के 24 लीटर भर सकते हैं, 32 लीटर खाली कर सकते हैं। नाउ लिसन, एवरेज क्या हुआ ये बताएगा। अगर सारे पाइपों को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में खाली हो जाती है इस बार 6 घंटे में। 24 लीटर की टंकी 6 घंटे में खाली हो गई, तो एवरेज स्पीड क्या है, 6 4 जा -4, तो -4 लीटर हो रहा है। अब बड़े में से छोटा घटाओ, तो 24 माइनस -4 इज 28, 24 माइनस -4 इज 28। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से ये बताओ, तो -4 बड़ा है, -32 छोटा है, तो -4 माइनस -32 इज ऑल्सो 28, 1:1 आएगा। तो 4:4, 4 पाइप आर इनलेट, 4 पाइप आर आउटलेट, तो 4 पाइप्स आर इनलेट एंड 4 आर आउटलेट। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. समझ में आ गई? Yes, sir. चलो हाँ भाई, कौन? महेंद्र बाथम, क्या कह रहे हो? समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है बताओ। तो नहीं आ रही हो तो मैं एक बार और बताता हूँ, एक बार और, चलो एक बार तुम्हारे लिए और। मैंने क्वेश्चन पढ़ो यार, किसी टंकी में 8 नल लगाए गए, ठीक है, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाला, कुछ इनलेट कुछ आउट। अब भरने वाला प्रत्येक नल 12 घंटे में भर देगा, भरने वाला प्रत्येक नल, खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर देगा। तो 36 लीटर का टैंक है, 3 लीटर प्रति मिनट भरता है, 1 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, लेकिन कुल मिलाकर एवरेज क्या हुआ ये बताओ, एवरेज निकालना बहुत जरूरी है। 36 लीटर की टंकी जो थी वो इन सभी ने पूरी 3 घंटे में भर दी है,
12 लीटर प्रति घंटे पानी टंकी के अंदर गया है, इतना तो पक्का है। तो मैं एलिगेशन जब लगाता हूँ तब ये कहता हूँ कि इनलेट वाला 3 लीटर भरता है, आउटलेट वाला 1 लीटर खाली करता है। मैं ये मान लूँ कि 8 के 8 इनलेट थे, 24 लीटर भर रहे थे, 8 के आउटलेट थे तो 8 लीटर खाली कर रहे थे। कुल मिलाकर क्या हुआ, 12 लीटर भरा। डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस 24 माइनस 12 12 और 12 माइनस माइनस 8, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। एलिगेशन मतलब घटाने का प्रोसेस। मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी मैंने कल ही स्टार्ट किया है शाम की क्लास में। तो जितने लोग ऐसे हैं जिनको मिक्सचर एलिगेशन जल्दी पढ़ना है तो शाम की क्लास ज्वाइन करें 7 PM। उसमें आए पढ़े मजा नहीं। ठीक है, महेंद्र बाथम क्यों चुप क्यों हूँ भाई, बता दो क्या कारण है तुम्हारी। गॉट इट सर। ऑलराइट सर 13 से तो आपका नया बैच चालू हो रहा है ना सर? हाँ जी, सुबह 8:30 बजे। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे आ जाना, ठीक है। ऑफलाइन तुम आ ही जाना, जिसको भी पढ़ना है ना तुम आ जाना, तुम टेंशन मत लो किसका बैच है क्या बैच है, तुम तो आओ। जिसको पढ़ना है देखो टाइम है तो पढ़ लो, बुझा लो। ए बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप 10 घंटे में भर सकता है, बी पाइप 15 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप है सी, से 20 घंटे में खाली कर सकता है। पहले एलसीएम ले लें। अभी 6:30 बजे बैच शुरू होने वाला है निवृत्ति सर का, ठीक है। स्टार्टिंग 7-8 दिन निवृत्ति सर क्लास लेंगे, तो आप लोग ले सकते हैं, क्लास लेके देखना, ठीक है। लेना जरूर, ठीक है, क्लास लेना जरूर। और हो सकता है कि आज शायद इंट्रोडक्शन वगैरह दें, तो डिटेल वगैरह दें तुम्हें फीसेस वगैरह के बारे में, या फिर जो भी कंपनीज वगैरह के रिगार्डिंग जो क्या जरूरी होता है, क्या पढ़ना है, वो डिटेल आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि मैं ये डिटेल वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ अपनी क्लास में, वही प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान है मेरा, टोटली ध्यान पढ़ाने पे, वो आपको डिटेल भी देगा, ठीक है। और फिर नंबर सिस्टम हो सकता है डिस्कस करें आपके साथ। अदरवाइज अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो 8:30 बजे बैच शुरू होगा मॉर्निंग, ना जाना। उसमें तो ऑफलाइन आना यार, ऑफलाइन आओगे तब मजा आएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन खेलते खेलते पूर हो गए आप, सेंगे फोके ये, ठीक है। सर जल्दी कर लो सर, टाइमिंग। जल्दी और क्या कर लूं भाई, एक्चुअली इससे पहले बैच लगा हुआ है एडवांस का। तो अब क्या कह रहे हैं, ये ठीक है ऐसे कर ले रहे हैं। तो पहले ए और बी को खोला गया, सिर्फ ए और बी को, मतलब पहले सिर्फ ए और बी को ही खोला गया था। 60 लीटर का टैंक है, ए और बी को खोला गया था। लेकिन जब हमने ये सोचा कि टंकी भर गई, अब देखो एक्चुअली क्या है, ये सीन है एक्चुअली, ये क्या है, एक फार्म हाउस का हमने गार्ड रखा था, और वो रोज है ना टंकी में मोटर लगती है खेत में, मोटर में 3 बटन होते हैं। तुमने अगर स्टार्टर दबाया हो कभी मोटर में, मोटर चालू और बंद करने का, तो आपको पता होगा बीच में लाल बटन होता है, हरा बटन होता है, पीला बटन होता है। तो लाल पीला इकट्ठा दबाना पड़ता है, नीला पीला इकट्ठा दबाना पड़ता है, ऐसे करके चालू होती है मोटर अजीब तरीके। याद है नहीं याद है? तो क्या था, हमने वो गार्ड रख रखा था, 3 नल लगे थे, 3 बटन थे ऐसे, 2 बढ़ते थे 1 खाली करता। तो हमने गार्ड को बोला जाओ टंकी भरनी है, दबाया बटन, टंकी खाली पड़ी थी, हमने गार्ड को बोला जाओ बटन दबाया टंकी भरवा। तो गार्ड गया रात को अंधेरे में, अब उससे सिर्फ ए और बी दबाने को बोला था, लेकिन वो साला अंधा तीनों दबाया है। अब उसे तो पता है कि मैं तो सिर्फ 2 दबा के आया हूँ, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 ही दबा के आया हूँ। मतलब 10 लीटर पानी टंकी के अंदर जा रहा है, 60 लीटर पानी टंकी के अंदर जाने में 6 घंटे लगेगा। मतलब गार्ड अब मोटर बंद करने कितने घंटे बाद आएगा, 6 घंटे बाद। और तब उसे पता पड़ेगा कि यार सी तो गलती से दबा रहेगा मुझसे। तो तीनों के तीनों पाइप 6 घंटे तक खुले रहे, पता है ये। मतलब उस इंसान की गलती तुम्हें भुगतनी पड़ रही। क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से मेक किया। जब ऐसा लग रहा था कि टंकी भर गई थी, क्योंकि उसको तो सही लग रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था मैंने दोनों ए और बी दबाए हैं बस। लेकिन 6 घंटे बाद जब वो लौट के आया तब उसे पता लगा ये कीच हो गई, गंदगी हो गई था, पाइप सी भी खुला रह गया, पाइप फैल रहा, पानी फैल रहा था। तो अब उसने पाइप सी बंद किया, 18 लीटर नीचे बची है,
सी बंद कर दिया तो ए और बी काम करेंगे 10 के हिसाब से, तो 1.8 आवर्स में काम कर देंगे। 1.8 आवर्स का मतलब 1 घंटा 80 मिनट होता है। बोलो होता है? सही बात है? बोलो बोलो, सही बात है क्या? नहीं सर। हाँ, बोलिंग मत देना, सही बात। 1.8 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा 48 मिनट। 0.8 घंटे का मतलब 1 घंटा 48 मिनट, 2 मिनट हो गया। हाँ, हो गया? बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। बोलिए, क्लियर है? तो भैया 1 घंटा 48 मिनट लगा था, और ये पूछ रहे थे आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल फिल, मतलब कितने समय बाद, अब कितने समय बाद टंकी भरेगी, तो रिमेनिंग टाइम बताना था आपको। 1:48 बाकी टोटल। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग ही तरीके का है, कुछ अजीब गरीब। कह रहे हैं एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं अलग अलग, एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, दूसरा टंकी को 16 मिनट में भरता है। ठीक है, 48 लीटर की टंकी थी, ये 4 लीटर पानी फेंकता था, ये 3 लीटर पानी फेंकता था। अब क्या हुआ, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है एकदम, लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता। मतलब क्या हुआ, एक्चुअली नल में कचरा है, नल में कचरा फंसा हुआ है, तो पहले पाइप से 4 लीटर पानी ना बहकर 7/8 ही भाग पानी बह रहा है, मतलब 3.5 लीटर पानी बह रहा है। और दूसरे पाइप से 5/6 पार्ट पानी बह रहा है, मतलब 2.5 लीटर पानी बह रहा है। समझ गए क्या है? तो क्या हुआ, अब देखो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना, तो ध्यान देंगे जब पाइप सही होते हैं तो वो प्रति घंटा 7 लीटर पानी फेंकते हैं, लेकिन जब पाइप खराब होते हैं, कचड़े के साथ भरे होते हैं, तो वो 6 लीटर पानी फेंकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय तक खराबी के साथ पाइप खुले रहे, ए और बी, नल को तो खोला लेकिन वो खराब थे, कुछ समय बाद कमी को दूर कर दिया, मतलब प्लम्बर को बुलाया, कचरा साफ कराया, कचरा साफ हो गया, तो अगले 3 मिनट में टंकी भर गई। क्या कह रहे हैं, 3 मिनट बाद हौज बढ़ जाता है, कमी दूरी होने के 3 मिनट बाद भर जाता है, मतलब साफ पाइपों ने 3 मिनट में टंकी को भर दिया। 48 लीटर की टंकी थी और 3 मिनट में साफ पाइपों ने भरा। साफ वाले पाइप जो है 3 मिनट में 21 लीटर भरते, तो 21 लीटर तो साफ ने भरा है, तो बच्चा 27 लीटर खराब ने भरा होगा। खराब अगर 6 लीटर के हिसाब से 27 भरेंगे तो कितने देर में भरेंगे, 4.5 मिनट में भरेंगे। बोलो हाँ। ये समझ में आया कि नहीं? तो पूछ रहे हैं कि बताओ कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया, तो मैं कहूँगा 4.5 मिनट तक पाइप खराब थे और 4.5 मिनट बाद कमी को ठीक किया गया है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोल के दो हाँ, जल्दी। हाँ, बोलो हाँ। कल से, कल से ठीक से, कल से मम्मा ही पकड़ होता हूँ, तो मम्मा ही पकड़ होता हूँ। हाँ, चल अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें जो थोड़ा सा अच्छा है। कह रहे हैं a pipe can fill a tank in 15 minutes, pipe B can fill a tank in 25 minutes। मेरा 75 लीटर का टैंक था, ठीक है, 15 15 25। अब क्या कह रहे हैं, दोनों पाइप सही होते तो 8 लीटर पानी बहता, लेकिन पाइप से खराब, तो 5/6 भाग ही पानी बह रहा। अब फंसेगा इसका, तो 5 का 5/6 मतलब 25/6 लीटर, और 3 का 5/8 तो 15/8 लीटर पानी बह रहा था बस। मतलब दोनों अगर खराब हैं, दोनों को जोड़ दें तो 6 × 24 और 8 × 24 25 15 3 45 145/24 लीटर ही पानी बहेगा। ऐसा सही है कि नहीं है, बताओ।
है। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वाज रिमूव्ड एंड नाउ द टैंक फिल्ड इन 5 मिनट। कुछ समय तक पाइप खराब थे, कुछ समय बाद खराबी को ठीक किया गया, 5 मिनट में टंकी फुल। जब पाइप साफ होते हैं 5 मिनट तक काम करते हैं, 40 लीटर से साफ में काम किया, 35 लीटर हमने खराबी से काम किया, जो कि 145/24 से बांध देना हो। कर लेंगे तो भैया ये तो गलत मतलब उल्टा सीधा आंसर आएगा। 728, 7 दिन 15 भाई 29 इतने आवर्स लगेंगे। अब मिनट में कन्वर्ट कर लेना जो भी करें। अब एक्चुअली क्या है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया था ना सभी को? ये है एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या समझ गए। हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना। हिंदी सही नहीं है, इंग्लिश सही। हिंदी में एक स्टेटमेंट गलत लिखा है नीचे, इंग्लिश में सब सही लिखा है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 36 मिनट। So the total LCM is 180, 36 are 36 5 है। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं कि पहला पाइप 5/6 भरता है, 5/6 भरता है मतलब 5 लीटर ही भरता है। दूसरा पाइप 9/10 भरता है, 9/10 भरता है मतलब 4.5 लीटर ही भरता है। दोनों पाइप मिलकर 9.5 लीटर पानी भरते हैं, ऐसा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहे हैं कि कुछ समय तक प्रॉब्लम रही फिर दूर कर दिया गया, लेकिन टोटल टाइम बता रहे हैं इस बार। ये नहीं बता रहे कमी के बाद कितना टाइम लगा। ये कह रहे हैं टोटल टाइम 16.5 मिनट लगा। तो बताओ कि कितने समय में प्रॉब्लम को रिमूव किया था, बताओ जल्दी करो। 2 मिनट आप। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो। भूल ही नहीं गए, मतलब दूसरे साइड में बोलते भी नहीं है तुमको है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं हो रहा? बोलती बंद हो गई सबकी? देखो क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समय तक पाइप सही थे। अभी तो तुम बहुत आराम से कर पा रहे थे क्वेश्चन को। उस समय तक पाइप खराब थे, शुरू में सर पाइप खराब 1 थे। मिनट बाद आएगा किसका आंसर? बिल्कुल सही। उस समय तक पाइप खराब थे और खराब के बाद ठीक हो गए और पाइप सही कर दिए गए और टंकी भर गई। टोटल 16.5 मिनट लगे। मैं इस क्वेश्चन को देखो कैसे करूंगा, समझो बात। मैं ही कह रहा हूं, देखो मान लेते हैं
एक पल को मान लो कि तुम्हारे पाइप खराब थे ही नहीं, मान लो एक पल को, और दोनों के दोनों पाइप 11 लीटर पर मिनट भर रहे थे मान लो, और 16.5 मिनट तक टंकी भरी इनमें, तो बेटा भरी कितनी होगी? तो आप कहोगे 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 11 मतलब 1, 6 और 1 7 और 1 8, मतलब 181 लीटर भरी होगी, 181.5 लीटर। लेकिन टंकी तो 180 लीटर की थी, तो 1.5 लीटर ज्यादा भर दिया इनने। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए पाइप खराब भी थे भाई साहब, और आपने सही पाइपों से भरवाया पूरा टाइम, लेकिन कुछ समय तो पाइप खराब थे। और आपको पता है जब पाइप खराब होते हैं तब सही से 1.5 लीटर कम भरते हैं, और 1.5 लीटर ही ज्यादा भरा है, तो मैं कहूंगा 1.5 लीटर पर घंटे अगर ज्यादा भरते, वो कम भरते हैं, तो ये 1.5 लीटर पर घंटे कितनी देर तक ज्यादा भरा उनने, ये बताओ। 1 घंटे तक ज्यादा भरा, मतलब 1 मिनट तक, सॉरी 1 मिनट तक, मतलब ये पाइप सिर्फ 1 मिनट के लिए खराब थे, बाकी 15.5 मिनट के लिए बिल्कुल सही थे। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या बात समझ में आ गई? बताओ सभी को। अगर तुम लोग ऐसे नहीं करें ना इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में इस बंदे को कह दूं, हेलो हेलो मिस्टर नितिन वर्मा, नितिन वर्मा, बेटा अभी जो न्यू बैच का टाइमिंग जो है वो 6:30 है ना, तो 6:25 पे आप लोग लॉग इन करेंगे, है ना? नितिन वर्मा, आप लोग 6:25 पर लॉग इन करेंगे, क्लियर? Today's batch will be start by 6:30, so please log in by 6:25. Now, सर आज का बैच है? CRT बैच। निवृत्ति सर लेंगे अगला, ठीक है? सुनो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि 16.5 मिनट में टंकी भरी। अगर तुम लोग एक्स वैक्स से कराओगे तो एक्स मिनट तक ए और बी दोनों खराबी के साथ भर रहे थे, एक्स मिनट तक, और 16.5 माइनस एक्स मिनट तक उन्होंने सही तरीके से भरा है, और टोटल भरा कितना है? 180। जो लोग ऊपर वाला मेथड नहीं चाहते वो लोग ये वाला मेथड पकड़ेंगे, ठीक है? जो लोग ऊपर वाला मेथड नहीं चाहते हैं वो लोग दिस मेथड विल बी टेकन बाय दैम। ओके, क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? सभी प्लीज मेक इट कंफर्म। मैंने जो शॉर्ट अप्रोच आपको बताया वो ज्यादा इफेक्टिव है ना बेटा? आयुष तिवारी, आपका जो न्यू बैच है ना वो 6:30 से स्टार्ट होगा, तो प्लीज लॉग इन बाय 6:25। ओके, न्यू बैच विल स्टार्ट बाय 6:30 एंड प्लीज लॉग इन बाय 6:25। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सो सर मैथ्स का नया बैच है क्या? नहीं मैडम, मैं एक्चुअली मैं क्लास नहीं लूंगा मैडम, ठीक है? निवृत्ति सर विल टेक क्लास। ओके, 2 pipes can separately fill tank in 20 hours and 30 hours respectively. तो 2 pipes, अब ये क्वेश्चन अपन थोड़ा छोड़ते हैं और कल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे फिर लॉग इन करेंगे इससे, और फिर उनका मिस लॉग इन होगा, है ना? तो अभी क्या है, थोड़ी देर में न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस बाय टुमारो। ओके, तो सर पाइपिंग सिस्टम की शीट कब मिलेगी? इसकी पाइपिंग सिस्टम की पाइप एंड सिस्टम आई विल सेंड यू बाय टुडे। ओके सर। आयुष तिवारी बेटा 8:25 लॉग इन करिए, 6:25, ठीक है? लॉग इन करिएगा आप। आयुष तिवारी, 7 बजे क्लास सर मैं नहीं तो है। स्टार्टिंग से हूँ ना सर इस वाले बैच में। आयुष तिवारी से बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ सर, ये तो आयुष, सर मैं तो स्टार्टिंग से हूँ सर इस बैच में। नहीं एक्चुअली आप आयुष, एक और आयुष तिवारी हैं जो अभी लॉग इन हुए। अच्छा ओके सर, ठीक है सर। यस सर। आयुष और सर तिवारी, आयुष तिवारी बेटा 6:25 पे लॉग इन करिएगा, ठीक है? हाँ बोलो ज्योति, क्या बोलना चाह रहे सर हो? 7 बजे क्लास नहीं है क्या? 7 बजे क्लास आपकी नहीं है। हाँ बोलो प्रमोद, क्या बोलना चाह रहे हो? सर टाइम एंड वर्क का सर टेस्ट कब होगा? टाइम एंड वर्क टेस्ट जब आप चाहोगे तब हो जाएगा, इस संडे को हो जाएगा, ओके सर। सर किस मोड में होगा? ऑनलाइन।
ऑनलाइन मोड में होगा और नेक्स्ट क्लास में जो लोग भी आते हैं, आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वो उनके लिए मैं ग्रुप पर लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी न्यू, उससे लिंक ज्वाइन करें, ठीक है। तो गुड बाय, टिल देन टेक केयर।